मैं विक्की पांडे माँ प्रेमा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल से आज आए हुए हैं। आज एम्स के डॉक्टर न्यूरो सर्जन डॉक्टर विकास चंद्र झा के यहाँ, जिनसे जानकारी लेंगे हम माइग्रेन के बारे में, जो अभी युवाओं में, लेडीज़ में, बुज़ुर्गों में ज़्यादा परेशान हो रही है, जिसको हम लोग हिंदी में अर्धकपारी के नाम से जानते हैं। उसके बारे में जानेंगे, उसके खान पान के बारे में जानेंगे कि कैसे उससे बचा जा सके। धन्यवाद विक्की जी। ये जो समस्या है बहुत ही आम सी समस्या है और तकरीबन जिन लोगों को सर में दर्द रहता है उसमें 30 से 40% लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती ही रहती है। सर दर्द के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन माइग्रेन उसमें काफ़ी प्रमुख कारण है। खासकर जो मिडिल एज्ड वुमेन हैं, जो 25 से लेकर के 45 साल के होते हैं, उसमें ये समस्या काफ़ी सामान्य रूप से पाई जाती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो दिमाग में नस का कभी कभी आपस में सिकुड़न हो जाना, जो फिर अपने आप ठीक भी हो जाता है, जिसमें कि तकरीबन किसी को 1 दिन, किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन रहता है। तो लेकिन जांच करने पे, MRI करने पे, CT स्कैन करने पे इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंदर में फाइंडिंग नहीं रहती है। ऑलमोस्ट ये नॉर्मल ही रहता है। इसके सबसे बड़े प्रभाव में इसके बहुत ढंग के प्रेजेंटेशन होते हैं। कुछ लोगों को ये अर्धकपारी के रूप में प्रेजेंट करता है, कुछ लोगों को पूरे सर में दर्द होता है। लेकिन चाहे जिस रूप में भी प्रेजेंट करे, कुछ लोगों को आंखों के आगे तारे नाचते हुए नजर आते हैं, कुछ लोगों को आधे तरफ लकवे के लक्षण रहते हैं, कुछ लोगों को बहुत गैस निकलने की परेशानी समस्या बताते रहते हैं। तो ये सब टाइप की चीज़ रहती है और जो काफ़ी माइग्रेन से मिलते रहते हैं। इस चीज़ का आपको लक्षणों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें सबसे प्रमुख चीज़ क्या होता है कि जब ये दर्द शुरू होता है तो इसकी शुरुआत सर के किसी न किसी हिस्से पे होती है। पेशेंट को कहीं न कहीं दर्द दाएं भाग में, बाएं भाग में या सर के पिछले हिस्से में शुरुआत एक जगह से होती है और ये पूरे सर में फैलता है। चाहे वो आधा फैले, चाहे पूरा फैले, चाहे वो अर्धकपारी हो या पूरे सर में इन्वॉल्वमेंट हो उसका। साथ में उल्टी भी हो सकती है और किसी मरीज़ को 1 दिन परेशान करता है, किसी मरीज़ को 2 दिन परेशान करता है, हो सकता है किसी को 3 दिन ही परेशान करे। अब इनसे बचने के जो कारण होते हैं, 2-3 चीज़ें हैं जिनका कि खास ख्याल रखना पड़ता है। गर्म खाना ना खाएं, जो धूप में निकलें तो चश्मे का उपयोग करें ताकि आंख पे डायरेक्ट सूरज की किरणों का असर ना हो। ज़्यादा वॉल्यूम में टीवी ना देखें, ज़्यादा तेज़ ब्राइटनेस की चीज़ को देखना अवॉइड करें, बल्ब पे देखना अवॉइड करें। तो ये सब, ज़्यादा गर्म खाना ना खाएं, ज़्यादा कड़ी चीज़ दांत से चबाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ आपको कहीं ना कहीं दर्द को दोबारा से आने में मदद करता है। तो इन सबों से आपको बचना होता है। दूसरी बात, सवेरे उठिए, ठंडा पानी पीजिए, वॉक कीजिए ताकि फ्रेश एयर लीजिए, ताकि दिमाग की नस में जो सिकुड़न से जो माइग्रेन होता है निहायत ही उससे कम होता है। पहली चीज़, जिसको कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। दूसरा क्या होता है कि इस बीमारी को पहचानने का लक्षण ये है कि ये जब दर्द शुरू होता है तो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन देगा कि सर के किसी भी हिस्से में, आगे पीछे, दाएँ बाएँ, एक जगह से शुरू होता है और फिर पूरे दर्द फैलता है। तो जैसे ही आपको ये पता चले तो इसकी कुछ खास दवाइयाँ होती हैं जो तुरंत खानी होती है, ताकि वो जो 2-3 दिन की परेशानी होती है वो कम हो जाए और ताकि आप अपना नॉर्मल जो दिनचर्या है उसको पूरा कर सकें। इसके साथ 2-3 जो दवाएं हैं 2-3 दिन खा सकते हैं फिर, लेकिन उसको 10-15 दिन खाने से क्या होता है कि दोबारा तुरंत होने की संभावना कम हो जाती है। ये बीमारी स्वतः ख़त्म होने वाली बीमारी है, लेकिन अब ये है कि वो किसी को 2 साल में, किसी को 4 साल में, किसी को 5 साल में, किसी को 10 साल में समय लगता है, लेकिन वो ख़त्म होती है। आपको यही ध्यान रखना है कि जो परहेज़ मैंने बताया उस परहेज़ पे ध्यान देना है। जैसे ही बीमारी शुरुआत होती है उस समय एक जो गोलियां हैं जो डॉक्टर की सलाह से खानी होती है, 2-3 दिन खानी होती है और कुछ गोलियों को 10-15 दिन तक खानी होती है, जिसका सेवन करना अति आवश्यक है यदि इससे बचना है तो। और चूँकि ये दवा बार बार खानी पड़ती है, लेकिन पहले की अपेक्षा आजकल की दवाएँ काफ़ी सेफ़ हैं, उससे आपके किडनी पे, आपके लीवर पे असर नहीं पड़ता है, लेकिन उसको जो परामर्श दिया जाता है, जितने दिन तक खाने की सलाह दी जाती है उतने दिन खाना अति आवश्यक है और इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना।